नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे फेस्टिवल सेल की और साथ में बनाएंगे आपको स्मार्ट शॉपर। जी हां, सेल का सीजन शुरू हो गया है। अब फ्लिपकार्ट और अमेजॉन महासेल लेकर आ गए हैं। दूसरी ऑनलाइन कंपनियां भी सेल का अनाउंसमेंट कर चुकी हैं। इधर ऑफलाइन शॉपिंग में भी बड़ी सेल तय है। तो इस बार भी हर बार की तरह भारी भरकम डिस्काउंट्स और कई तरह के लुभावने ऑफर्स हैं, लेकिन सेल में शॉपिंग की थोड़ी सी जानकारी और स्मार्टनेस से आप उठा सकते हैं सेल का ज्यादा से ज्यादा फायदा। तो दूसरी तरफ ज्यादा डिस्काउंट या कैशबैक का लालच में फंसकर बेवजह ज्यादा या गलत शॉपिंग से भी बच सकते हैं। सेल में शॉपिंग का क्या है पूरा कायदा और क्या तौर तरीके हैं और किन बातों का रखना है ध्यान, आज इन्हीं बातों पर हम खास चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं वजीर एडवाइजर्स के एमडी और ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल के बड़े जानकार हरमिंदर साहनी साहब। साथ ही जुड़े हैं रूंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर और पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट हर्षवर्धन रूंगटा, और फाइनेंस को अच्छी तरह समझने और समझाने के लिए फाइनेंशियल एनालिस्ट नीरज भगत साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर्ष जी, इस बार वैसे तो हम हर साल ये शॉपिंग वाला जब सेल्स लगती है तो एक शो करते ही हैं और लोगों को बताते हैं कि कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म किस तरह का डिस्काउंट दे रहा है, किन कैटेगरीज पे दे रहा है। लेकिन वो रहेंगे, आज भी बातचीत में कहीं आ जाएंगे या स्क्रीन पे चलते रहेंगे। लेकिन इस बार सोच थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इस बार वक्त थोड़ा सा अलग है और कोविड या कोरोना के इस मुश्किल वक्त में हम चाहते हैं कि जो भी हमारे दर्शक हैं या जो भी देश भर के ग्राहक हैं वो अपना एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करें, सेल का फायदा उठाएं, शॉपिंग का फायदा उठाएं, लेकिन यह भी समझें कि जितने ऑफर्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, उनके पीछे की कहानी क्या है, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड और स्मार्ट शॉपर बने और अच्छी से अच्छी डील ले और अपने पैसे का पूरा उपयोग करें। तो मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, दर्शकों के लिए ऑफर्स वगैरह तो स्क्रीन पे चलते रहेंगे, लेकिन एक हम चीज देखते हैं जो सबसे ज्यादा आकर्षित करती है लोगों को भी और कंपनियां भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है, वो है नो कॉस्ट ईएमआई। ये नो कॉस्ट ईएमआई क्या सच में किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा काम की होती है या उसमें कुछ हिडन फैक्ट्स होते हैं? विपिन जी, आपने ये सही कहा कि जब ये फेस्टिव शॉपिंग आती है, ये इसके आने से पहले भी इनका इतना प्रमोशन किया जाता है कि एक जो बायर है, जो कंज्यूमर है, वो वेट करता है। उन्हें ऐसे लगता है कि भाई कोई बहुत ही सस्ती चीज मुझे मिल जाएगी तो मैं लेके रख लूंगा, आज नहीं आगे जाके काम आएगी। तो आपके सवाल पे बाद में हुआ कि ईएमआई का जो एक्चुअल उसका फायदा है कि नहीं, लेकिन पहली सलाह जो कंज्यूमर्स को है वो ये है कि क्योंकि एक सेल फेस्टिवल है, आप कोई भी चीज ऐसी ना खरीदें कि आपको आगे जाके काम आएगी, ये बोल के आप अभी खरीद लें किसी को गिफ्ट देने में काम आ जाएगी। तो आई थिंक पहले तो वो एटीट्यूड को आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि वक्त आपने सही कहा कि बहुत डिफिकल्ट है। लोग अभी ये कोविड से बाहर निकले ही नहीं है और आगे भी हमें पता नहीं इकोनॉमी का क्या सिचुएशन होने वाला है। जो आपका सवाल था कि ये नो कॉस्ट ईएमआई के आपके जो ऑफर्स दिए जाते हैं, ये जो ऑफर्स है, ये कोई भी अगर प्लेटफॉर्म है, ये कोई एक फाइनेंस कंपनी का टाइप होता है या सेलर है, मैन्युफैक्चरर है, उनका टाइप होता है। और ये जो कॉस्ट है फाइनेंस कंपनी बिना कॉस्ट के देती नहीं है, ये या तो मैन्युफैक्चरर बेयर करता है या तो ये प्लेटफॉर्म, अगर अमेजॉन है या फ्लिपकार्ट है, उनका कोई टाइप होगा तो वो अपनी मार्जिन में से वो उसे बेयर करते हैं। आपको क्या देखना है एज ए कंज्यूमर? सिंपल है, आप आज बेसिकली कल से या परसों से ये जो फेस्टिवल चालू होने वाला है, आप आज ही जो प्रोडक्ट्स आपको खरीदने हैं उसकी प्राइसेस आप पहले चेक कर लीजिए। फिर आप देखिए कि कल या परसों जब ये फेस्टिवल मेंबर्स के लिए पहले खुलता है, रेगुलर कंज्यूमर्स के लिए बाद में खुलता है, तो उसमें क्या सिचुएशन है, क्या प्राइसेस एस्केलेट करके फिर डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपका बेसिकली आपके हाथ में जो आपका जो कॉस्ट लगेगा उसमें कोई फर्क है कि नहीं। अगर आपका कॉस्ट नहीं बढ़ रहा, मान लीजिए कोई चीज आपको 50,000 रुपए में मिल रही थी और वही चीज अभी 5,000 की 10 इंस्टॉलमेंट में मिल रही है, तो आपको ये पता है कि आपको कोई भी कॉस्ट एडिशनली आपने दिया नहीं है। लेकिन अगर 50,000 की चीज आपको 55 में अभी मिल रही है तो डेफिनेटली आपको आप समझ जाएंगे कि उसमें 5,000 रुपए का एडिशनल कॉस्ट है। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज फ्री में नहीं आती। कौन बेयर करता है ये देखना होगा, या तो मैन्युफैक्चरर बेयर कर रहा है या तो जो प्लेटफॉर्म है अमेजॉन या फ्लिपकार्ट वो बेयर कर रहे हैं। तो ये चीज का अगर आप प्राइस पॉइंट से आज की तारीख से शॉर्टलिस्ट करके रख लें और फिर कंपेयर करें तो आपको फर्क इमीडिएटली पता चल जाएगा।
राइट हरविंदर साहब भी जुड़ गए। हरविंदर साहब, आज थोड़ा सा दर्शकों को आप दूसरे तरीके से एजुकेट कर रहे हैं। हर साल आप इस कार्यक्रम में आते ही हैं और हम सेल के बहुत सारे, कहाँ कितना डिस्काउंट है वो सब बताते हैं, वो भी सब है बातचीत में, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस मुश्किल वक्त में दर्शक का या हमारे ग्राहकों का एक एक पैसा सही जगह पर लगे। तो इसी तरह नो कॉस्ट ईएमआई का सवाल था। दूसरा सवाल है डिस्काउंट का। वैसे तो अगर आप देखें तो साल भर ही तमाम वेबसाइट्स पर डिस्काउंट चलता रहता है। अब तो कोई ऐसा वक्त ही नहीं है जब आपको ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं, प्राइस कट रहता है, उसके नीचे एक ओरिजिनल प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, ये प्राइस, वो भी बड़े सारे चीजें वहां पर लिखी रहती हैं। अब जब ये आ रहा है कि 70 से 80% का डिस्काउंट, उतने परसेंट का डिस्काउंट, इस डिस्काउंट को समझाइए, क्या वास्तव में ये दर्शक के या ग्राहकों के काम का होता है, या जैसे हर्षवर्धन जी ने भी कहा कि सिर्फ डिस्काउंट देख के चीजों को मत खरीद लीजिए, उनकी आवश्यकता को देखिए। और वैसे भी 80% डिस्काउंट हर चीज पे होता नहीं, वो गिनती की कुछ चीजों पे होता है, बाकी चीजों पे तो शायद एक नॉमिनल डिस्काउंट ही चलता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये डिस्काउंट ही सबसे बड़ा, क्या समझिए कि ये जो पुराने जमाने में जब होता था तो दुकान के बाहर बड़े बड़े बैनर लगाए जाते थे, या उसमें कोई आवाजें लगा रहा होता था कि आइए आइए, या सेल के पोस्टर लगे रहते थे, तो वहां भी यही होता था कि 50% डिस्काउंट, 50% प्लस 30% डिस्काउंट। तो ये अट्रैक्ट करने के लिए कंज्यूमर को, मेरा ऐसा मानना है कि अर्बन कंज्यूमर को काफी हद तक इस चीज की समझ आ चुकी है कि सिर्फ डिस्काउंट का, लेकिन ये एक फेस्टिवल जो बना है उनको भी ये भी मालूम है कि इस समय बढ़िया प्राइस मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज कंज्यूमर को जो करने की है कि प्लानिंग के बिना अगर शॉपिंग करना शुरू करेंगे, वो चाहे आप सेल के टाइम करें, फेस्टिवल के टाइम करें या इन जनरल करें, आप सिर्फ बैग उठा के, वॉलेट उठा के अगर मॉल में चले जाते हैं, आप कुछ ना कुछ गलत ही खरीदेंगे, जरूरत से ज्यादा खरीदेंगे और कुछ गलत खरीदेंगे, कोई ना कोई तो अट्रैक्ट कर रहा होगा आपको। तो बेसिक प्रिंसिपल है ये। जो डिस्काउंट की जहां तक बात है, तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती है विपिन जी जिसके अंदर उनकी, समझिए कि सीजन ओवर हो चुका है, या वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में उसका मॉडल जो है वो खत्म हो रहा है। सोनी का टीवी है, 40 इंच का ही है, लेकिन कौन सा मॉडल है, क्या फीचर्स है उसमें नहीं है, वहां डिस्काउंट एक्चुअली मिल जाते हैं इस तरीके के। तो वो कंज्यूमर को ये भी क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि अगर उसको टीवी, अदरवाइज शायद वो सोनी का टीवी लेना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कोई दूसरे ब्रांड का लेता, या फीचर्स के लिए किसी और चीज को लेता। अगर वो फीचर्स को डिस्काउंट कर सकता है तो प्राइस के डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन इसमें प्लानिंग बहुत जरूरी है। पहले क्लैरिटी होना कि मुझे ये चीज चाहिए, इतने में चाहिए, ये मैं छोड़ने को तैयार हूं, ये मैं लेने को तैयार हूं। तब तो अपना सेल से कुछ निकलेंगे, नहीं तो हो सकता है उस समय कुछ में परेशानी होगी कि ये मैंने क्या ले लिया, क्यों ले लिया, ज्यादा दे दिया। जो दूसरी बात आपकी है कि ये बड़ा नंबर दिखा के और बाकी चीजों पे मिनिमल डिस्काउंट रहता है, बिल्कुल फैक्ट है, मिनिमल डिस्काउंट रहता है। लेकिन ये भी रियलिटी है कि इस फेस्टिवल टाइम के ऊपर काफी हद तक जो भी मिल रहा है वो बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे मिल रहा है। उसके आगे पीछे शायद वापस आपको दोबारा ही फिर सेल आएगी 3-4 महीने बाद, तब मिलेगा। तो मौका तो डेफिनेटली अच्छा होता है शॉपिंग करने के लिए। तो मैं तो एनकरेज करता हूं लोगों को कि अपनी प्लानिंग ठीक करें, ठंडे दिमाग से शॉपिंग करें, लेकिन इन फेस्टिवल्स का फायदा भी उठाएं। जी बिल्कुल, मेक बिलीव नहीं है ये। नहीं, हम और इसमें डिस्काउंट हमारा कहना भी यही है, और इसीलिए कार्यक्रम की आप एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सारी टर्म्स और कंडीशन को समझते हुए एक अनप्लान्ड शॉपिंग, जो आपने बहुत अच्छा कहा, इसीलिए आज हमने नाम भी रखा कि फेस्टिवल शॉपिंग और स्मार्ट शॉपिंग, फेस्टिवल सेल स्मार्ट शॉपिंग। तो आपको स्मार्ट बनाना है हमें दर्शकों को, तो बिल्कुल हरमिंदर साहब सही चीज कह रहे हैं। प्लानिंग कीजिए, थोड़ा सा स्टडी कीजिए, थोड़े प्राइस कंपैरिजन कर लीजिए। अभी शायद आप दुकानों पे जाना पसंद ना करें, लेकिन आपको ऑनलाइन ओरिजिनल कंपनी के साइट्स पर प्राइस मिल जाएंगे, बहुत सारे कंपैरिजन्स मिल जाएंगे, यूट्यूब, ये वो तमाम चीजें। तो थोड़ी सी रिसर्च बनती है भाई लेने से पहले। भगत आप आपके पास आते हैं, एक और जो चीज काफी अट्रैक्ट करती है लोगों को वो होती है कैशबैक। लेकिन क्या कैशबैक में सच में बहुत बड़ा फायदा होता है, या ये भी एक तरीके का गिमिक होता है? इसमें कौन सी चीजें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, वो दर्शकों को समझाइए। देखिए विपिन जी, आप चाहे लो कॉस्ट लीजिए, नो जीरो ईएमआई लीजिए या कैशबैक लीजिए, ये सब चीजें ऑलमोस्ट सेम है, बेसिकली डिस्काउंट का ही पार्ट है। अब एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। सपोज एक फोन जो है जिसका एमआरपी 10,000 रुपये है, अगर आप मार्केट में जाएंगे, किसी बड़े रिटेलर्स के पास जाएंगे तो आपको 9500 का बोलेगा। अगर आप थोड़ा सा नेगोशिएशन और करेंगे तो आपको 9,000 का दे देगा। अब आप क्या करेंगे कि जब आप उसको ऑनलाइन शॉपिंग पे जाएंगे या सेल पे जाएंगे तो बोलेंगे 10,000 रुपये का है,
या तो आप जीरो कॉस्ट EMI पे ले लीजिए, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा इस पे, या आप आपको 1000 रुपये कैशबैक दे देंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो 1000 रुपये का जो आप नेगोशिएशन कर एक किसी रिटेलर के पास जाते या क्या कहते हैं उसको नेगोशिएशन करते, तो आपको 1000 का डिस्काउंट मिल जाता। अब आपको यहाँ पर क्या है, बिना नेगोशिएशन के वो आपको 1000 का डिस्काउंट पास ऑन कर रहा है। अब क्यों, क्योंकि उसको वॉल्यूम मिलता है, तो वो क्या करता है कि रिटेलर्स को बेचने की बजाय वो ऑनलाइन में जाता है और कहता है कि मैं इसको 1000 रुपये का कैशबैक दे दूंगा। अल्टीमेटली कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है या जो एग्रीगेटर है, जो फाइनेंस कंपनी है, तो या तो अपना इंटरेस्ट नहीं छोड़ेगी, अपना मार्जिन नहीं छोड़ेगी। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से ये मार्केटिंग गिमिक है और अल्टीमेटली ये मार्जिन से ही निकाला जाता है। कोई भी बिलो कॉस्ट इसको प्रोडक्ट को नहीं बेचता। राइट। और जी जी, या फिर क्या होगा कि अगर कोई न्यू लॉन्चेस, अगर कोई नई लॉन्च होती है, सपोज आपने उसका मार्केट का प्राइस रखना है और लॉन्च करनी है 11,000 रुपये में, तो आपको पता है कि 11,000 रुपये मार्केट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो आप क्या करेंगे, उसको 10,000 रुपये में करके और कहेंगे कि मैं इसको जो है इस पर डिस्काउंट दे दूंगा, 11,000 का MRP है, मैं 1,000 का डिस्काउंट दे दूंगा। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से आपको इंटरेस्ट पोर्शन जो है वो कस्टमर ही देगा, बिल्कुल उसको मार्केटिंग तरीका होगा, कहीं आप उसको कैशबैक देंगे या उसको इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, कुल मिला के आपकी जेब से भी बहुत कुछ जाता है, घुमा फिरा के भी चीजें जाती हैं, लेकिन हम जो कह रहे हैं ना, स्मार्ट बनना है आपको, और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लानिंग के साथ जाना है। ऐसे बस ये नहीं कि घुस गए उसके अंदर। प्लानिंग का एक हिस्सा है कि आप आखिर सेल में कितनी चीजें खरीदेंगे। तो हर्ष, मुझे बताइए कि किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, आप खरीदते जाएं और फिर घटाएं, या पहले ही एक अपना बजट तय कर लें, भले सेल लगी है लेकिन मैं 20,000 रुपए निकाल रहा हूं या मैं 30,000 रुपए निकाल रहा हूं, या मेरी जरूरत जो भी है उसके हिसाब से मैं एक एक्स अमाउंट इधर रख रहा हूं। लालच मुझे हर चीज पे आएगा, मुझे लगेगा मैं ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, सब सस्ता है, सब अच्छा है, लेकिन क्या अप्रोच होनी चाहिए कि एक बजट फिक्स कर लें फिर शॉपिंग के लिए उतरें? देखिए, अगर बिना बजट के अगर कोई भी चीज के लिए निकलते हैं तो डेफिनेटली आप ओवर स्पेंड करने ही वाले हैं। सो बजटिंग तो सबसे बेसिक एलिमेंट है। आप अपने घर के खर्च ले लीजिए या छुट्टी पे जाते हैं, तभी भी आप बजट तो करते ही हैं। उसी प्रकार बजटिंग, यस, एकदम सही बताया आपने कि पहले तो आपको एक एलोकेट करना होगा कि मुझे मैक्सिमम कितना खर्चा करना है, वो आप अपनी कैश फ्लोज देख के करेंगे। उससे भी ज्यादा जरूरी है, जैसे पहले भी हमने कहा, कि आप कौन सी चीजें खरीद रहे हैं उसकी एक लिस्ट आज ही बनाएं, ना कि कल या परसों जब ये सेल चालू हो जाए। सेल चालू होने के बाद अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये सेल में आपको है ना बार बार फ्लैश करते रहते हैं, ओनली 1 लेफ्ट इन स्टॉक, ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक। वो इसी के लिए होता है कि आपको सोचने का मौका ना मिले। वो हमारे वो AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कहते हैं, वो कंज्यूमर्स को इतनी अच्छी तरह समझते हैं कि आपको वो उकसाएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे कि आप तुरंत ऑर्डर दें। तो आपको समझना, एकदम ठंडे दिमाग से शॉपिंग करनी है। वो कब कर पाएंगे आप, जब आपके पास एक तो बजट रेडी होगा, दूसरा आपके पास वो लिस्ट रेडी होगी किन चीजों और किन चीजों को आपको देखना नहीं है। क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है, हम जैसे वो ऐप यूज करते हैं उनका, उसके बेसिस पे वो आपको आपकी होम स्क्रीन पे इतने आइटम्स देंगे जो आपने पहले कभी सर्च की हो। तो फिर क्या होता है, बहुत आसान होता है कोई भी कंज्यूमर को जाके उसे ऐड करके परचेज कर लेना। तो इसका तरीका सिंपल है, आप जो भी चीज खरीदना चाहते हैं, जो आपकी जरूरतों की चीजें हैं, उसे आप आज शॉर्टलिस्ट करके अपनी विश लिस्ट के बास्केट में रख दीजिए। तो आपको पता होगा कि ये चीजों को आपको ध्यान देना है, और फिर बाद में जाके वही चीज का प्राइस देख के आप उसे कार्ट में ऐड करके परचेज करें। तो आप ये जो अननेसेसरी परचेसेस होते हैं, और कई बार हमने देखा कंज्यूमर्स ये देखते हैं कि कोई चीज सस्ती मिल रही है, आज खरीद लेते हैं, आगे किसी को गिफ्ट देने में काम आएगी, आज सस्ती मिली ले लीजिए, आगे जाके यूज कर पाएंगे। तो ऐसा ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बजटिंग, एक लिस्ट बना लें, और जो भी आइटम्स आपको खरीदना है उसे अपनी विश लिस्ट में, उसमें एक ऑप्शन होता है विश लिस्ट, उसमें जाके ऐड कर दें, और जब सेल चालू हो उसकी प्राइसेस चेक करें और फिर उसे अपने कार्ट में ऐड कर लें। कभी भी ऐसा अगर दिखे आपको कि ओनली 1 लेफ्ट इन स्टॉक, जल्दी खरीदिए, ये करिए, वो करने की जरूरत नहीं है। अगर चला गया तो ठीक है, खाली 1 बाकी 2 बाकी है, उसके वजह से आप खरीद रहे हैं, तो वो शायद आप गलत चीजें अपने हाथ में ले लेंगे। जी अरविंद जी, सर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जवाब मुझे लगता है कि आप ही दे पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की यहां पे हर्षवर्धन ने अभी, ऐसा सेल में भी हो सकता है और सेल के अलावा भी होता रहता है, और मैं कहूं कि मैंने भी देखा और नोटिस किया और अनुभव किया है उस चीज को कि अलग अलग लोगों को, आई डोंट नो उनके किस हिसाब से, उनकी स्पेंडिंग प्रोफाइल के हिसाब से, या वो किस सिटी में है उस हिसाब से, या फिर वो कौन से कार्ड यूज करते हैं, इनफैक्ट वो किस फोन से, वो एंड्रॉइड फोन से या किसी महंगे फोन से देख रहे हैं, क्योंकि ये सब पता लगाया जा सकता है। अलग अलग प्राइस टारगेट करती हैं वेबसाइट्स, मुझे अलग दिखाएंगी, किसी और व्यक्ति को अलग दिखाएंगी, किसी तीसरे व्यक्ति को अलग दिखाएगी। ये
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसका आंसर जो है ना, जो भी दिया जाए वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी। क्योंकि कुछ लोग करते हैं, कुछ कैटेगरीज में करते हैं, कुछ समय पर करते हैं, लेकिन हर समय हर कैटेगरी पे हर कोई कर रहा है ऐसा नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी है, राइट, कहीं ना कहीं रेफरेंसेस भी हैं, कंज्यूमर रिव्यूज भी हैं, तो वो सारी चीजों के अंदर इस पर्टिकुलर स्टेप को अगर एवर एनकम्पासिंग होगा कि हर चीज पे हर समय हर किसी के साथ किया जा रहा है, तो ये बात जो है ना हाथ से निकल जाने का चांस है। तो मेरा ऐसा मानना है, और मैं इससे ज्यादा इस पे नहीं कहूंगा, कि हमारी एडवाइस भी यही रहती है कि ये टैक्टिक्स है, आप इसको यूज करते हैं, ऑब्वियसली हमारा काम है मार्केटिंग करना, सेल करना, रिटेलर हैं तो हम तरीके लगाएंगे ही लगाएंगे आपको एंटाइज करने के, आपको इधर से या उधर से पकड़ने की कंज्यूमर को कोशिश की जाएगी। तो लेकिन ये इतना, जैसे कहते हैं ना कि वाइड स्प्रेड लेवल पे नहीं है, और अगर होगा तो फिर ये एक्सपोज हो जाएगा। ये बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ऐसी हैं, सबको कंज्यूमर को समझ में आ गया अभी, राइट, कि मुझे अपना कैशे क्लियर कर लेना चाहिए, या फिर मेरे को अपनी विश लिस्ट में डाला है तो ऑब्वियसली अब उनको पता चल गया कि मुझे ये चाहिए। एग्जैक्टली ऑफलाइन में भी यही होता है। अब दुकान पे साड़ी खरीदने के लिए एक लेडीज गई हैं, जिसको वो साइड पे रखेंगी, उसको समझ आ जाता है इसको इस तरीके की चीज पसंद आ रही है, वो उसके अंदर नेक्स्ट चीज जो दिखाएगा उसका दाम बढ़ा के बताएगा, राइट, वो नहीं बताएगा उसको जो प्राइस था। तो ये बड़ी कॉमन टैक्टिक्स हैं और कंज्यूमर को अलर्ट रहना है। पर एट द सेम टाइम शॉपिंग, मेरा ऐसा मानना है, जब कंज्यूमर की बात करते हैं, कंजम्पशन जो है, कंज्यूमर जब शॉपिंग करते हैं, बिजनेस डील नहीं है, शॉपिंग के और बहुत एस्पेक्ट्स हैं। उसके अंदर एक एंजॉयमेंट होती है, बार्गेनिंग का मजा आता है, प्राइस डिस्कवरी का मजा आता है, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं चीजों की, गिफ्टिंग की जैसे बात करें, बहुत सारी चीजों का मजा होता है। उसका एक प्राइस, उसके अंदर कोई ना कोई मार्जिन कमाई रहा है। तो प्राइमरी ये है कि आप अपने आप को बिल्कुल ही, जैसे कहते हैं कि ओवर स्पेंड कर दें, आउट ऑफ बजट हो जाएं और फिर बाद में दुखी, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अदरवाइज इतना भी जो है ना, इसमें कंज्यूमर को मैं इस समय कहूंगा, जब फेस्टिवल सीजन में जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब चाहते हैं कि कंज्यूमर आए, शॉपिंग करे, वो करे, मैं ये कहता हूँ खुश दिल से जाएं। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो सब कोशिश कर रहे हैं आपको कुछ ना कुछ बेचने की, यही उनका काम है। आप अपना ध्यान रखिए, अपने बजट में रहिए, अपनी प्लानिंग ठीक करिए और एंजॉय करिए शॉपिंग को। ज्यादा डरने से कुछ नहीं होगा। सही बात है, ठीक है, बढ़िया। मेरे ख्याल से काफी दर्शकों को अगर ये दिमाग में होगा तो आपने बहुत बढ़िया उसमें क्लैरिटी दे दी कि पूरा सिस्टम कैसे काम करता है और इसमें आपको किस तरीके से उसे देखना है। भगत साहब, एक और चीज है, मैं अक्सर देख रहा हूं और ये कई मतलब लोगों में ट्रेंड देखता हूं कि जो अलग अलग कैटेगरी के डिस्काउंट होते हैं ना, कि इस कार्ड से टाई अप हो गया, इस बैंक से टाई अप हो गया, तो इस पर्टिकुलर बैंक के साथ आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, उस पर्टिकुलर बैंक के साथ। तो मैं देखता हूं अक्सर लोगों में इन दिनों बहुत सारे, इस बैंक का भी कार्ड बनवा लूं, उसका भी कार्ड बनवा लूं, क्योंकि एक दिन सेल आएगी तो उसमें मुझे मिलेगा। क्या ये प्रैक्टिस सही है? देखिए, ये बेसिकली कई बैंक्स को क्या है कि इसमें क्या है कि एक तो मैन्युफैक्चरर को और बैंकर को दोनों को वॉल्यूम मिलता है। अब सपोज कर लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक एप्पल का या किसी और फोन का, कंपनी का फोन है, अगर वो उसको ऑनलाइन लॉन्च करते हैं, अगर किसी के साथ कैशबैक का वो टाई अप करते हैं, किसी HDFC के बैंक के साथ या किसी और के साथ, अब बैंक को ये फायदा है कि एक तो वॉल्यूम मिलता है, तो वॉल्यूम मिलता है तो उसके पास क्या होगा कि जो परचेजर्स हैं, अब एक तो क्या है कि उसको, जिसको क्रेडिट कार्ड जिसने बाय करना है, तो वो क्रेडिट कार्ड उस बैंक का बाय करेंगे, तो एक तो उसको वॉल्यूम मिल जाता है। वॉल्यूम मिलता है तो क्या होता है कि कस्टमर, ये तो सारे कस्टमर्स तो पे टाइम पे नहीं करते, अब जो टाइम पे नहीं पे करते तो उसको इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो बैंकर को वहां पर फायदा है। अब दूसरी बात क्या है कि जो अल्टीमेटली कंपनी उसको ऑनलाइन सेल कर रही है, तो वो कुछ ना कुछ उस मार्जिन में से बैंकर को भी देती है, जिसके साथ उसका टाई अप है। क्योंकि कोई सारा का सारा जो शेयर है, जो कैशबैक है, वो बैंक बियर नहीं करता, कुछ उसमें से मैन्युफैक्चर भी बियर करता है और कुछ जो बियर करता है वो बैंक बियर करता है। बैंक उसको जो बियर करता है वो उसकी समझता है कि कॉस्ट ऑफ सोर्सिंग है। तो अल्टीमेटली अगर मेरे को नए कस्टमर्स लेके आने हैं और मुझे नए लेके आने हैं, तो मेरे को स्टाफ रखना पड़ेगा या आउटसोर्सिंग एजेंसी रखनी पड़ेगी, तो इसलिए वो उसको बियर कर लेता है। तो दोनों का ये इसमें अल्टीमेटली मार्जिन होता है और दोनों इसको, इस कॉस्ट को बाय करते हैं। अल्टीमेटली एम ये होता है कि वॉल्यूम आए, या मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉल्यूम आए, और जो बैंकर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कस्टमर्स मिले बिल्कुल जी। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मार्जिन इसमें छुपा होता है और कस्टमर को लगता है कि भाई मेरा इसको कैशबैक मिल गया मुझे। चलिए, तो दर्शकों को यहाँ यही सलाह है कि ठीक है, किसी पर्टिकुलर कार्ड आपके पास है तो उसका फायदा उठा ले, लेकिन इसलिए कि ऑनलाइन सेल आएगी और मुझे उस पर 10% और 10% डिस्काउंट की हकीकत भी ये होती है कि उसमें कैप लगा होता है। ऐसा नहीं है कि अगर 100 रुपए की चीज है तो उस पर 10 रुपए सीधे मिल जाएंगे, उस पर कैप लगा होगा कि मैक्सिमम 2 रुपए आपको मिलेंगे। तो इसलिए गले में कार्ड को एक्स्ट्रा ना बांधे, क्योंकि उसके अपने दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं और उसके अपने दूसरी चीजें
चीजें रहती हैं। आपके पास जो कार्ड है, एक आध कार्ड और, लेकिन मैं हर बैंक का कार्ड बनवा लूं क्योंकि अलग अलग समय पे स्कीम्स आती रहती हैं, इसके साथ 10-20% ये वो, उसके चक्कर में मत पड़िए। चलिए, तो यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और टिप्स देंगे आपको सेल में खरीदारी करनी है, मौके का फायदा उठाना है, लेकिन हम आपको बना रहे हैं स्मार्ट शॉपर, क्योंकि वक्त थोड़ा ऐसा है कि आपके एक एक पैसे की वैल्यू है और उसे आपको सोच समझ के खर्च करना है। छोटा सा ब्रेक, फिर कुछ और बात। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और हम यहां पर आपके लिए ऑनलाइन फेस्टिवल सेल या ऑफलाइन इवन उनकी तैयारी करवा रहे हैं, आपको स्मार्ट शॉपर बनवा रहे हैं। तो हरमिंदर साहब, इस साल जो है मतलब ऑनलाइन में तो सेल शुरू ही हो गई है, ऑफलाइन में जरूर अभी बाजार जाने में थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके तो सारी चीजें खुल ही रही हैं। और देखिए, वहां पर भी धंधा 3-4, बल्कि ऑनलाइन का तो फिर भी चलता रहा लॉकडाउन और कोविड के दौरान, लेकिन ऑफलाइन तो पूरी तरह से मान लीजिए ठप रहा। तो क्या वहां पर भी हम बहुत बड़े डिस्काउंट्स, ऑफर्स देखेंगे? थोड़ी सावधानी से जाएं, लेकिन मौके वहां भी मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि जो भी ऑफलाइन है उसका ऑब्वियसली, आप जैसे आपने कहा कि वो बंद रहे हैं, तो उनको अपना प्रेशर है सेल करने का। दे वुड लाइक टू कितना ज्यादा से ज्यादा फेस्टिवल में कर पाए, वो कोशिश करेंगे, और जो कस्टमर आया है। लेकिन ऑनलाइन की तरफ से भी प्रेशर तो रहेगा ही कि ऑनलाइन अब फेवर्ड चैनल हो गया लोगों का इस दौरान। उल्टी कहानी हो गई कि ऑफलाइन को लड़ाई लड़नी है ऑनलाइन से शेयर वापस लेने के लिए, तो उसमें ऑफर्स रहेंगी काफी। बट एक चीज डेफिनेटली रहेगी इस चीज के अंदर कि आपका जो ऑफलाइन के ऊपर आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, कि जो पहले फेस्टिव के अंदर जो रश होता था, राइट, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये दो तरह के ट्रेंड्स होंगे। एक होगा कि लोग कहेंगे जा ही नहीं रहे हैं, लेकिन जो लोग जाएंगे वो काफी इंजॉय कर पाएंगे ऑफलाइन को, क्योंकि सिर्फ वही लोग आ रहे होंगे जो सीरियस शॉपर्स है। पहले घूमने फिरने में बहुत लोग आया करते थे, वो शायद इस फेस्टिवल सीजन में वैसा नहीं होगा। तो मेरा फिर एक पॉइंट यही रहेगा कि ऑफलाइन के अंदर लोगों को इस चीज का सारा अपना प्रिकॉशंस लें, जो भी डिस्टेंसिंग है वो सब मेंटेन करें, लेकिन ऑफलाइन का उनको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ऑफर्स कंपीटिंग और कंपैरेबल ऑप्शन मिलेंगी वहां पर भी, हर चीज में, चाहे फैशन में देखेंगे या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देखेंगे, सब मिलेगा वहां पे। शायद जब आप जनरल मार्केट्स में जाते हैं वहां आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन जो ऑर्गेनाइज रिटेलर्स हैं वो अपने ऑफलाइन स्टोर्स में आपको प्रोएक्टिवली, ट्रांसपेरेंटली ये सारी ऑप्शंस दे रहे होंगे। और शॉपिंग कन्वीनियंट और कंफर्टेबल होनी चाहिए, उतना रश नहीं होना चाहिए इस बार जो कोविड के रीजन से। राइट, बिल्कुल। हर्षवर्धन, तो फटाफट ये बताएं कि अब देखिए ढेर सारी साइट्स हैं जो ऑनलाइन, 2-4 बड़ी साइट्स हैं, लेकिन उसके बाद और भी हैं और तमाम तरह के पोर्टल्स हैं, ऑफर हैं। तो क्या थोड़ा सा कंपैरिजन करके आपको एक बेहतर प्राइस मिल सकती है? और कंपैरिजन करना बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। कंपैरिजन तो आप डेफिनेटली करेंगे, सिर्फ ध्यान रखिए कि जो वेबसाइट, क्योंकि आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं, आपको वो प्लेटफॉर्म पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपने कोई भी लिंक, कोई अगर जहां पे आपके फेसबुक या कोई और सोशल मीडिया में आपका जो परचेस हिस्ट्री है, जो आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, उसके बेसिस पे हो सकता है कि आपको और कोई वेबसाइट का लिंक आपको फ्लैश किया जाए जिसपे प्रोडक्ट मिल रहा हो। लेकिन अगर आप वो भरोसा नहीं करते उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, या आप जानते नहीं उसके बारे में, तो डेफिनेटली अवॉइड करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा आपने कोई ऑर्डर दे दिया और बाद में वो प्रोडक्ट आपको आता ही नहीं है, या रिफंड की तकलीफें होती हैं। तो कंपेयर जरूर करें प्राइसिंग में, उसे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर मार्जिनल डिफरेंस है और आपको उस वेबसाइट पे मिल रहा है थोड़ा महंगा है, लेकिन जहां पे आपको भरोसा है, जहां पहले से डील कर चुके हैं और वहां पे रिफंड और एक्सचेंजेस अगर आसानी से हो चुका है आपका, तो उसे प्रेफर करिएगा। क्योंकि ऐसे टाइम पे आपको ऐसे भी कोई वेबसाइट आ सकती है जो आप यूज नहीं किए हैं पहले, और वो हो सकता है फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स हो। कोई क्रेडेंशियल्स अगर नहीं है तो अवॉइड करना बेटर होगा। नहीं, ये बहुत अच्छी सलाह है, क्योंकि इस बार बहुत बड़े पैमाने पर ड्यूरिंग द लॉकडाउन नए लोग हैं, नए कस्टमर्स हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग के यूज टू हुए हैं या उसमें उतरे हैं। तो डेफिनेटली उनके लिए एनवायरनमेंट नया है। धोखाधड़ी का भी यहां बहुत मामला होता है, नकली साइट, फ्रॉडुलेंट साइट, फ्रॉड लिंक से बचे। और ये भी एक अच्छी सलाह है कि उन्हीं वेबसाइट से खरीदें जहां आपको पता है कि अगर गलत चीज आ भी गई, मनपसंद चीज नहीं भी आई या कुछ साइज ऊपर नीचे हो गए, तो आप आसानी से उनको चेंज करा सकते हैं। आपको फिर बहुत लंबे फोन कॉल्स, मेल्स और इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना होगा। तो चलिए, समय हो रहा है यहां पर समाप्त, लेकिन जो बातें आज यहां हुई है, चाहे वो नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में हो, डिस्काउंट्स के बारे में हो, कैशबैक ऑफर्स के बारे में हो, और फिर आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है। प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार आंख मूंद करके एक बार ऑनलाइन सेल लग गई है तो उतर जाए, बहुत दिनों से कुछ खरीदा नहीं है, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। ये वक्त ऐसा है जब आपके पैसे बहुत ज्यादा वैल्यू रख रहे हैं, हमेशा रखते हैं, लेकिन कोविड के इस समय में
मामला थोड़ा अलग है। तो हम चाहते हैं कि आप अपना एक एक पैसा सोच समझकर और सही जगह पर खर्च करें और इस ऑनलाइन फेस्टिवल शॉपिंग का, सेल का, इवन ऑफलाइन भी जो हरमिंदर जी ने हमें बताया, उसका पूरा फायदा उठाएं, उससे पूरा बेनिफिट लें और किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी से बचे। तो आप तीनों का ही आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमें ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए शुक्रिया। एंजॉय शॉपिंग, स्टे सेफ, नमस्कार।